वेलकम टू सना कोचिंग। यूट्यूब में सर्च करें MD नसीम आलम और चैनल आपका सामने आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। लेटेस्ट स्टार्ट मैथ क्लास 6 2D। इससे पहले वाले वीडियो में भी सारा सेक्शन पूरा किया गया है, उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग 2D पर क्वेश्चन देखेंगे और एक्सरसाइज 2D में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए लिखा हुआ है डिवीज़न मेथड से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और डिवीज़न मेथड से जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 58 एंड 70, 58 एंड 70 इसको डिवीज़न मेथड से हम लोग SCF निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझे। 58 एंड 70, तो यहाँ लिखेंगे 58 एंड 70। डिवाइड जैसे करते हैं उसी तरीक़ा से नॉर्मली इसमें डिवाइड किया जाता है। 58 वन जा 58, 58 वन जा 58, इसको माइनस करेंगे 2 होगा और यहाँ 1 होगा। अब देखिए ये रिमाइंडर बच गया। अब इसके बाद तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे और जिसका टेबल आप पढ़ रहे थे ना उसी नंबर को बीच में लिखेंगे। तो 58 का टेबल पढ़ रहे थे तो उसी नंबर को क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे इस तरह से। अब यहाँ लिखेंगे 58 और फिर इसको अब यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो 12 का टेबल पढ़ना पड़ेगा और 12 का टेबल कितना टाइम से पढ़िएगा कि 58 आएगा। 58 तो आएगी नहीं, तो उससे कम आनी चाहिए, उससे लेस देन होनी चाहिए। 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो 48 आएगा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ 10 आएगा। ये रिमाइंडर बचा। फिर रिमाइंडर जो बचेगा फिर से इसको डिवाइड करेंगे। अब जिसका टेबल हम पढ़ रहे थे 12 का टेबल पढ़ रहे थे तो 12 को बीच में लिखेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे 12। फिर 10 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। फिर अभी 10 का टेबल पढ़ रहे थे तो 10 को फिर यहाँ लिखेंगे और फिर इसको 5 टाइम्स में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से रिमाइंडर आ गया इसका 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ना है। रिमाइंडर 0 का मतलब कि वहाँ पर अब डिवीज़न ख़त्म हो गया, अब भागा कुछ नहीं लगाना है। तो लास्ट किसका टेबल आप ख़त्म किए थे, लास्ट किसका टेबल पढ़ रहे थे आप, 2 का। तो आंसर आपका हो जाएगा SCF 2। अब नीचे लाइन में लिखिएगा SCF इक्वल टू 2, बस आंसर हो गया आपका कंप्लीट। इसी को बोलते हैं डिवीज़न मेथड। ये डिवीज़न मेथड आपका क्लास 10 में भी काम आने वाला है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये डिवीज़न मेथड हमने जो सॉल्व किया है ये अभी यहीं तक है। यही आपका 10 क्लास में फिर वापस दोबारा आएगा, वहाँ पर आप एल्गोरिथम पढ़िएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। इसी तरीक़े से कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। वीडियो को रोक करके आराम से आप कॉपी में नोट डाउन करें और हम लोग इसी तरीक़े से आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी आप देख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये वाला देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें क्या लिखा है, 2241 एंड 2324। तो इसी को हम लोग नोट डाउन करते हैं। 2241
2241 और फिर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2324 से, 2324 से 24। आइए डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स एक बार में डिवाइड करेंगे, इसको आराम से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 3 10 कैरी करेंगे, 8 0 0। फिर हम लोग क्या बोले थे कि जो रिमाइंडर आया 83 उसको हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे और जिसका टेबल पढ़ रहे थे उसको बीच में लिखेंगे। तो टेबल किसका पढ़ रहे थे, 2241 को, तो इसको बीच में लिखेंगे, 2241 और फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे। अब 83 का टेबल तो हम लोग भी नहीं जान रहे हैं, तो 83 का टेबल जब नहीं जान रहे तो क्या करेंगे, तो आपको अलग से एक जगह मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना पड़ेगा कि 83 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि कम से कम 224 नहीं आए तो उससे कम आए। ठीक है, तो हम लोग एक रेशियो यहाँ पर देख के बताते हैं कि अगर 3 टाइम्स आप पढ़ते हैं, अगर आप इसको 3 टाइम्स पढ़ते हैं, 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 बार पढ़ने से आ जाएगा 249। चूँकि यहाँ 249 नहीं है तो इसका हम 2 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 2 बार टेबल पढ़ने से कितना आ जाएगा, 186 आ जाएगा, सॉरी 166 आएगा, 166 होगा। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0। अब ये 1 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखेंगे कि अगर 83 का टेबल हम 7 टाइम्स पढ़ते हैं, 7 बार पढ़ते हैं तो क्या होता है, 7 3 जा 21, 2 बैलेंस रहा, 7 8 जा 56 और 2 ऐड कर देंगे 58। देखिए पूरा आ जा रहा है ना 7 टाइम्स पढ़ने से, तो हम लोग 7 टाइम्स पढ़ेंगे और ये नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो ये सब के सब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 0 आ जाने का मतलब कि अब आगे नहीं बढ़ना, ख़त्म हो गया। तो लास्ट आपने किसका टेबल पढ़ा, 83 का टेबल पढ़ रहे थे अभी हम लोग, 83 का टेबल से डिवाइड कर रहे थे, तो SCF क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो इसके नीचे आप कॉपी में लिखिएगा SCF इक्वल टू 83, यही आपका हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। बस इसी तरह से आपको डिवाइड करना है, बस डिवाइड संभल के कीजिएगा, आपका सारा आंसर करेक्ट होता जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा टफ लगे, तो इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, आप इसको पॉज करके रोक करके आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें 3 नंबर होनी चाहिए कम से कम, जैसे अभी 2 नंबर का देख रहे थे तो अब 3 नंबर का देख लेंगे। 3 नंबर देखिए किस में है, 18 नंबर में भी है, देखिए 3 नंबर 18 में देखिए 3 नंबर है ना, इसको देखते हैं। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे, 1794, ठीक है, 1794 1794, ठीक है, ये आ गया। अब इसको डिवाइड करना होगा, तो किससे डिवाइड करना होगा, 2346 से, 2346
6 से करना होगा। 2346 2346 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं इसको। 1 टाइम्स में डिवाइड करते हैं पहले। 794 डिवाइड करेंगे तो माइनस करना होगा यहाँ से। ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5, माइनस अच्छे से कीजिएगा, ये 6, ये 0। फिर यहाँ डिवाइड करेंगे और जिसका टेबल पढ़ रहे थे उसी को लिखना होगा। टेबल किसका पढ़ रहे थे? 1794 का, तो उसको बीच में लिखना है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो 1794 को बीच में लिखना है। अब फिर इसका टेबल पढ़ेंगे तो इसका टेबल हम लोग 2 टाइम्स पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 0 1 बैलेंस हो जाएगा। 12 and 1 13। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से 0 होगा, ये 9 होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे और इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर 490 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स एक बार, तो 419 होगा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आएगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 1 होगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे। इस तरह से आप आराम से इसको डिवाइड करते जाएं। इस नंबर को हम यहाँ नोट कर रहे हैं। किसका टेबल पढ़ रहे थे? 490 का टेबल पढ़ रहे थे, 490 का टेबल पढ़ रहे थे, उसको बीच में लिखना है। ठीक है, तो 490 को यहाँ पर लिखेंगे। आप इसी के नीचे बनाते जाइएगा, हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम बगल में बना रहे हैं। ठीक है, आप बगल में नहीं बनाइएगा, इसी के नीचे आपको बढ़ते जाना है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू टाइम्स लगाते हैं, 4 2 3। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यहाँ से 6 6 और 1। तो मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं हम लोग, तो इसको 3 टाइम्स में करके देखते हैं। 2 टाइम्स में नहीं करके 3 टाइम्स में करते हैं। 3 टाइम्स में नंबर हो सकता है कि आए, तो 3 टाइम्स करते हैं इसको। 6 3 6 जा 18, 1 बैलेंस रहा, 3 1 जा 3 एंड 4। ठीक है, 3 टाइम्स में आ जा रहा है। फिर ये 4 हो गया, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये जो 162 को टेबल पढ़ रहे थे उसको बीच में लिखना है, तो 162 को बीच में लिख दिए। फिर डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा। फिर ये 0 बचा, 0 को यहाँ 2 उतार लेंगे यहाँ पर ऊपर से। अब 4 के टेबल में तो 2 नहीं आता है, तो 4 के टेबल में जब 2 नहीं आता है तो 0 दे करके, यहाँ 0 दे करके तब इसको माइनस करना है, यहाँ पर याद रखना है। फिर ये 4 को यहाँ पर लेते आएंगे, इस 4 को, और फिर इसको 2 बार में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट आपने किसका टेबल पढ़ के इसको कटिंग कर दिया? 2 का टेबल। याद रखिए, 2 का टेबल से कटिंग किए। अब ये जो 2 का टेबल से आप कटिंग किए ना, उस 2 का टेबल को याद रखना है। और इसके बाद अभी एक नंबर और बचा हुआ है। वो कौन सा नंबर बचा हुआ है? वो नंबर बचा हुआ है आपका, देखिए यहाँ पर 4761, 4761, इसी को लिखना है हम लोग, 4761। तो हम लोग लिखेंगे 2
4761 और फिर इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं, आराम आराम से डिवाइड करें। 2 से कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 7 उतरिएगा, फिर 3 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 6 उतारिएगा, फिर 8 यहाँ कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 1 बचेगा नीचे में फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये 1। और 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो यहाँ 0 देना होगा, तो 0 देना होगा, फिर यहाँ 1 कीजिएगा तो ये नीचे में क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। और फिर इस 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। इस 1 से फिर आपको डिवाइड करना है, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने से। और फाइनली जब इसको 1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा। कैसे करना होगा 1 से डिवाइड, इस तरह से 1। और किसका टेबल पढ़ रहे थे, आपका रिमाइंडर नीचे में बच गया है 1, याद रखिएगा। और किसका टेबल पढ़ रहे थे, 2 का टेबल, तो 2 को बीच में लिखना पड़ेगा और फिर 2 का टेबल से ये कट जाएगा। फाइनली आंसर हो गया आपका। तो लास्ट आपका 1 से कटा है तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1। तो आंसर लिख दीजिएगा आप, HCF इक्वल टू 1, यही आपका आंसर होगा। इसको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ये बड़ा हो गया है, आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले आप 1794 से डिवाइड करना है, ये कटिंग होता 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 चला जाएगा नीचे में। फिर इसके बाद यहाँ से आप आगे बढ़िएगा, इस जगह से आप आगे बढ़िएगा, नीचे आपको डिवाइड करते जाना है। ये डिवाइड करते करते यहाँ पर आइएगा, आप इस जगह पर आइएगा, यहाँ 2 बचा, 2 से फिर इस नंबर को यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, इस जगह पर यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। फिर इसको डिवाइड करते जाइएगा तो 1 आएगा, 1 को फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे और फाइनली आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है।